हेलो दोस्तों, एसकेटी मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। एसकेटी क्लासेस 1.0। तो आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी क्लास 10वां का चैप्टर दूसरा, श्वसन। आखिर श्वसन हम लोग क्या करते हैं, श्वसन होता क्या है? श्वसन उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप होता है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। यानी कि कह सकते हैं कि श्वसन उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो हम लोग अगर श्वसन क्रिया करते हैं तो हमारे शरीर में जब ऑक्सीजन का भाग जाता है, अणु जाता है, तो उसके द्वारा हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। वही इसमें कह रहा है, श्वसन ऊर्जा का उत्पादन का एक भाग है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हेलो, देखिए अगला क्वेश्चन है, पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है? यानी कि जब भोजन शरीर में पचता है तो उसके अणु टूटता है, टूटने के बाद ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण के बाद हमारे ऊर्जा का निर्माण होता है। तो इसका परिभाषा है कि पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन भोजन अणुओं के ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है, ये नोट डाउन करो। देखिए ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर होगा ना क्वेश्चन। यानी क्वेश्चन कह रहा है हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है। तो हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पादन के लिए बहुत सारी क्रियाएं होती है जो कि हमारे शरीर में, इसका परिभाषा है, हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन के लिए कोशिकाओं में सरल भोज्य पदार्थ जैसे कि ग्लूकोज, वसा तथा एमिनो अम्ल का लगातार विखंडन किया जाता है, जिससे संचित रासायनिक ऊर्जा, यानी कि संचित का मतलब हो गया कि जमा जो रासायनिक ऊर्जा होती है वो मुक्त होती है, यानी कि वो निकलना, मुक्त का अर्थ हुआ निकलना। तो इससे ही हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है, सुनो, नोट कीजिए जल्दी। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जैव ऊर्जा किसे कहते हैं? जैव ऊर्जा एटीपी के रूप में शरीर के अंदर उत्पादन होता है, जो समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का वाहक है, इसलिए इन्हें जैव ऊर्जा कहते हैं। तो यानी कहने का मतलब है हमारे बॉडी में जो जैव ऊर्जा होता है वो एटीपी के रूप में संग्रहित रहता है। यानी जैव ऊर्जा का जो उत्पादन होता है वो ग्लूकोज के द्वारा भी होता है। ठीक है, यानी मुख्य रूप से ग्लूकोज। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कोशिकीय ईंधन को क्या कहा जाता है। ठीक है, कोशिकीय ईंधन क्या है? ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए अगला स्टार मार्क लिखना है, कोशिकीय ईंधन, कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो इसका एक लाइन में आंसर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप में। ये ग्लूकोज को कहा जाता है। ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी ग्लूकोज लेने के बाद हमारे शरीर में अति शीघ्र ऊर्जा का उत्पादन होता है, इसलिए इसे कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। ठीक, देखिए श्वसन क्रिया के समीकरण को लिखना है। तो श्वसन क्रिया के समीकरण कैसे लिखेंगे? यानी ग्लूकोज पहला C6H12O6, ये ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, 6 को ऑक्सीजन 6O2, जब ये अभिक्रिया कराएंगे एंजाइम के साथ, एंजाइम की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराएंगे, तो एंजाइम की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? तो पहला उत्पाद जैसे 6 कार्बन डाइऑक्साइड, नीचे लिख देते हैं इसका, प्लस 6 ऑक्सीजन, 6
सॉरी जल होगा, ये 6 जल उत्पादन होगा, 6 H2O और प्लस ऊर्जा निकलेगा, प्लस ऊर्जा का उत्पादन होगा। यानी कहने का मतलब ग्लूकोज और ऑक्सीजन एंजाइम की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करेगा तो ये आपस में अभिक्रिया करने के बाद ये 3 टर्म में टूट जाता है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड अलग होगा, जल अलग होगा और ऊर्जा अलग होगा। किसके उपस्थिति में? एंजाइम की उपस्थिति में ये अभिक्रिया होती है। यानी श्वसन की क्रिया एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज ऑक्सीजन के सम्मिलित रूप को तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा के रूप में विभक्त कर देती है। यही हमारा श्वसन क्रिया के समीकरण है। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन है कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं? कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन तो हम कर सकते हैं। कोशिकीय श्वसन जो होता है, श्वसन क्रिया में ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण कोशिकाओं में होता है। श्वसन क्रिया में ग्लूकोज अणुओं का अणुओं का ऑक्सीकरण कोशिकाओं में होता है। जिसे हम क्या कहेंगे? कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन कहेंगे। देख लीजिए एक बार समझ लीजिए। यानी कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं? कोशिकीय श्वसन जो होता है, यानी श्वसन क्रिया में ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण कोशिकाओं में होता है। यानी ऑक्सीकरण जो होता है, यदि ग्लूकोज अणु का कोशिकाओं में होता है, यानी जिसे हम क्या कहेंगे? कोशिकीय श्वसन कहेंगे। कोशिकाओं में होती है, ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण कोशिकाओं में होगी, इसलिए हम ये श्वसन क्या कहलाएगी? कोशिकीय श्वसन। यानी अगर कोशिका में नहीं होता तो कोई कोशिकीय श्वसन नहीं कहलाता। यदि ये श्वसन हो रहा है हमारा, ये ऑक्सीकरण ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण कोशिकाओं में हो रहा है, इसलिए श्वसन हो गया कोशिकीय श्वसन कहलाएगा। ठीक है, देखिए अभी जो हम बताए हैं कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं, तो एक बार फिर से समझ जाइए। यानी श्वसन क्रिया में ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण जो होता है कोशिकाओं में होता है। यानी किसमें होता है? कोशिकाओं में, इसलिए हम कोशिकीय श्वसन इसे कहते हैं। ठीक है, देखिए संपूर्ण कोशिकीय श्वसन ये हमारा 2 तरह के होते हैं। ये हमारा 2 तरह के होते हैं। यानी कि अभी हम बता दिए कोशिकीय श्वसन क्या है, और इसमें 2 तरीका से श्वसन होता है। यानी पूरे जो है संपूर्ण कोशिकीय श्वसन जो होता है 2 भागों में होता है। ये पहला भाग होता है जैसे वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, और दूसरा हमारा होता है अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन। अब हम इन दोनों का डिफिनेशन देखेंगे, यानी कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन क्या होता है। यानी वायवीय श्वसन ऐसे हम कह सकते हैं कि ये जो होता है वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति
ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमारा वायवीय श्वसन होता है, और ये जो अवायवीय श्वसन होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, यानी देखिए संपूर्ण कोशिकीय श्वसन दो भाग में बांटा गया है, एक वायवीय श्वसन, एक अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन हमारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अवायवीय श्वसन हमारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यानी कि जिसमें कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन उपस्थित है, ऑक्सीजन है, तो उस स्थिति में वायवीय श्वसन होगा, और दूसरा जो अवायवीय श्वसन है हमारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है। ठीक है, देखिए अवायवीय श्वसन जो है हमारा, यानी अवायवीय श्वसन का प्रथम चरण है, जिसके अंतर्गत जो है ग्लूकोज का आंतरिक विखंडन, यानी आंशिक विखंडन, आंशिक मतलब थोड़ा सा आंशिक विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इस क्रिया द्वारा एक अणु ग्लूकोज से दो अणु पायरुवेट का निर्माण करता है, यानी एक अणु ग्लूकोज से जो है कि दो अणु पायरुवेट का निर्माण करता है। यह क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है, यानी कहने का मतलब ये है कि अवायवीय श्वसन हमेशा ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, और ये क्रिया कोशिका द्रव्य में ही होती है। ठीक है, यानी कि एक ग्लूकोज का जो है अणु, यानी दो अणु पायरुवेट का निर्माण करता है, तो यही हमारा अवायवीय श्वसन है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद से फिर नेक्स्ट क्लास होगा। ठीक है।